Now next question is question number 7. Question number 7. Question is, a man running a race course notes that sum of the distances from the two flag post from him is always 10 मीटर. आपको कहा जा रहा है देर इज अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज रनिंग ऑन अ रेस कोर्स. एक आदमी जो है एक रेस कोर्स पर रन कर रहा है और वो क्या नोटिस कर रहा है कि दो फ्लैग पोस्ट से फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट से जो उसका डिस्टेंस है, जैसे कि एक हो गया फ्लैग पोस्ट 1 और एक हो गया फ्लैग पोस्ट 2. अब मान लेते हैं ये है पर्सन P. अब चाहे ये पर्सन इस पॉइंट पर हो, चाहे ये पर्सन इस पॉइंट पर हो, चाहे इस पॉइंट पर हो, चाहे इस पॉइंट पर हो, चाहे इस पॉइंट पर हो, किसी भी पॉइंट पर हो, इन दोनों फ्लैग पोस्ट से जो इसका डिस्टेंस है, जैसे कि मान लो अभी ये इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर जब ये है तो इस F1 से जो इसका डिस्टेंस है और F2 से जो इसका डिस्टेंस है, इसका सम 10 है. अब वो अगर इस पॉइंट पर आता है तो भी F1 प्लस F2 जो है तो भी सम जो है वो 10 के इक्वल ही होगा. अब वो इस पॉइंट पर आ गया तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो गया PF1 और इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस हो गया PF2. इस पॉइंट पर आने पर भी ये जो डिस्टेंस है वो 10 है. ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस रेस कोर्स पर किसी भी पॉइंट पर जब वो होगा, दोनों फ्लैग पोस्ट से जो इसका डिस्टेंस होगा उसका सम ऑलवेज 10 मीटर होगा. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर. और इन दोनों फ्लैग पोस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है. तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन. देखो ये तो सीधा ही समझ में आ रहा है कि ये जो है यहाँ पे इलिप्स की डेफिनेशन दी गई है. ये किसकी डेफिनेशन दी गई है? इलिप्स में. यानी कि ये जो रेस कोर्स है, इक्वेशन ऑफ पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन, तो जो पाथ वो ट्रेस करेगा यहां पर उसकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ इलिप्स, क्योंकि ये इलिप्स की डेफिनेशन है. अब मैं ये आपको फिगर बना के समझाता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए. देखो से ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस. ये हो गया आपका x एक्सिस, राइट. और ये हो गया वो पाथ जिस पे वो रन कर रहा है, जो कि जैसा कि मैंने आपको कहा ये जो पाथ है किस शेप में है? ये एक इलिप्स शेप में है. तो ये हमने इलिप्स ले लिया. ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस. ये हो गया y एक्सिस. अब जो फ्लैग पोस्ट की बात हो रही है ये फोकस है, F1 और F2 ये इसके फोकस है, इसी को फ्लैग पोस्ट कहा जा रहा है. अब मान लो पर्सन इस पॉइंट पर है, P पॉइंट पर है. अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है P का F1 से जो डिस्टेंस है और P का F2 से जो डिस्टेंस है, PF1 प्लस PF2, ये 10 मीटर के इक्वल होगा. अब ये पर्सन अगर यहाँ आता है तो भी PF1 प्लस PF2 10 मीटर के इक्वल होगा. ये पर्सन यहाँ आता है तो भी PF1 प्लस PF2 10 मीटर के इक्वल होगा. तो बेसिकली जो पाथ है यहाँ पर वो एक इलिप्स है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है. पहले इतनी बात समझ में आ गई? इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है. और क्वेश्चन में ये भी कहा गया दो फ्लैग पोस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है. F1 और F2 के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये आपको क्वेश्चन में दिया गया 8 मीटर. कितना दिया गया? 8 मीटर. अब इलिप्स में जो फोकस पॉइंट होता है वो होता है C. तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? C. और यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस भी कितना होगा आपका? C. कितना होगा? C. क्लियर हो गया? ठीक है. तो कैसे क्वेश्चन को प्रोसेस करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल let P be the position of man. Let P be the position of man and F1, F2.
F1, F2 be two flag post. Be two flag post. क्लियर हो गया? ठीक है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? Pf1 प्लस Pf2 इक्वल टू 10. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन Pf1 प्लस Pf2 इक्वल टू क्या है? 10. अब एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं. इलिप्स पे आप कोई भी पॉइंट हम लेते हैं, उसका दोनों फोकस पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है उनका जो सम होता है, जैसे कि यहां पर ये जो सम है ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल होता है. ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के क्या होता है? इक्वल. यानी कि Pf1 प्लस Pf2 जो है ये किसके इक्वल है? ये 2a के इक्वल होता है. ये डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? 2a के. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. कोई भी पॉइंट हम इलिप्स पर लेते हैं, इन दोनों फोकस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा उस पॉइंट का, उसका जो सम है वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल होता है. इट मीन्स Pf1 प्लस Pf2 जो है इट इंप्लाइज 2a is equal to 10. Why? Because this distance is equal to length of major axis और length of major axis 2a होती है. तो डायरेक्टली आप इसको क्या लिखोगे? 2a इक्वल टू 10. तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? a हो गया आपका 5. एंड f1 f2 ये जो डिस्टेंस है ये कितना? 8. एंड f1 f2 ये डिस्टेंस 8 है. और ये टोटल डिस्टेंस, दो फोकस पॉइंट के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना होता है? 2c. c और c 2c. तो ये हो गया आपका 2c. इट इज इक्वल टू 8. तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4. ठीक है. जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है कि एनी जनरल पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द इलिप्स, उसका दो फोकस पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है उसका जो सम होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, दैट इज 2a. तो आपके पास a आ गया 5 और c आ गया 4. नाउ वी नो दैट इन इलिप्स a स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. इलिप्स में जो a स्क्वायर है वो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के इक्वल होता है. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर. तो विच इंप्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये प्लस यहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस. a स्क्वायर हो जाएगा 25 और c स्क्वायर हो जाएगा 16. तो 25 माइनस 16. तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9. b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई. बोलो भाई, क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है. अब क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा गया था उस पर आते हैं. क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन. तो आंसर भी हम इसी फॉर्म में देंगे. क्या लिखोगे? नाउ इक्वेशन ऑफ पोस्ट ट्रेस बाय मैन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय, अब देखो ये जो है हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1. क्योंकि जो रेस कोर्स होता है वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स की फॉर्म में ही होता है, इसलिए हमने हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनाया. एक्स स्क्वायर बाय, अब ए स्क्वायर क्या होगा? ए 5 है तो ए स्क्वायर क्या होगा? 25. तो एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की वैल्यू क्या? 9. तो वाई स्क्वायर बाय 9 और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1. एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बोलो भाई, क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है. ओके.